हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए, दिल में कहीं आ जाए कि मैं स्वास्थ्य की बातें कर रहा हूँ तो लोगों तक पहुँचा दीजिए। बड़े बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसका लाभ ले सके। देखिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ कठिन आसन के बारे में बताना चाहूँगा। हर लोग नहीं कर पाते, अगर कर पाएंगे तो उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मयूर आसन करके दिखा रहा हूँ जो पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए मयूर आसन अति उत्तम है। तो मयूर आसन आप लोग अगर अभ्यास करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको सिखाने का 100% कोशिश करूंगा कि आप लोग सीखें और इसका लाभ जरूर उठाएं। तो मयूर आसन करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले किसी दरी को बिछा लेते हैं, समतल जगह पे होते हैं तो करने में सहूलियत होती है। बट जो लोग बच्चे हैं, जो लोग पहली बार कर रहे हैं, वो लोग अपने सर के आगे तकिए का इस्तेमाल करें ताकि हमारा चोट सिर को ना लगे। तो सबसे पहले मयूर आसन करने के लिए हम करते हैं कि दोनों हाथों को पीछे की तरफ लगाते हैं। इस प्रकार से अपने बॉडी को इस प्रकार से बनाते हैं कि हमारा दोनों कोहनी हमारा नाभि के अगल बगल में हो जाए, इस प्रकार से। और बैलेंस को बनाते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे कि जितनी आपकी सामर्थ्य है, 20 सेकंड से लेकर के आप आधा मिनट से लेकर के आप 1 मिनट 2 मिनट, जितना देर आप अगर इसका अभ्यास करते हैं, 4 बार 5 बार 7 बार तक आप इसको प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल करें इस मयूर आसन का, तो पेट से जुड़ी हुई समस्या जो गैस, एसिडिटी और खास करके डायबिटीज वालों के लिए सबसे बेहतरीन है। तो अभी हम आपको मयूर आसन के बारे में बताएं। मयूर आसन सशक्त आसनों में आता है, लेकिन मयूर आसन के लाभ भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो मयूर आसन आप लोग अगर फिर भी अगर आप लोगों को कहीं कमी नज़र आती है तो हमारे को कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और भी कई मैं कठिन आसन आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं मयूर आसन कर किया था, अभी मैं आप लोगों को वक्रासन करके दिखा रहा हूँ कि वक्रासन कैसे करते हैं। तो वक्रासन करने के लिए करते हैं बगुले के जैसा। जितना एकाग्रता बगुले के अंदर होती है वो मछली को चूसता है जब, तो बहुत ही एकाग्रता के साथ वो चोंच मारता है और मछली को पकड़ लेता है। समझ रहे हैं? तो ये आसन करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो हम इसको करते हैं वक्रासन। वक्रासन करने के लिए दोनों हाथों को पहले इस प्रकार से रखते हैं, समतल जमीन में टिका देते हैं अच्छे तरीके से, और दोनों कांख के पास आप अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार से लगाते हैं। फिर अपने शरीर का बैलेंस, अपना संतुलन मिलाते हुए धीरे धीरे हम सिर को नीचे की तरफ ले जाते हैं और पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं, इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसा कम से कम आप लोगों ने 4 बार 5 बार आप लोग दोहराइए। कम से कम आधा मिनट 1-1 मिनट के लिए ये होगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तीसरा आसन मैं आप लोगों को करके बता रहा हूं कि हम जो है सो देख लीजिए, दंडायमन चतुष्कासन करके दिखा रहा हूं कि इसमें क्या करते हैं कि पैरों को एक पैर पे पहले खड़े होते हैं। एकाग्रता एक जगह, किसी एक बिंदु को आप पॉइंट मान लीजिए और अपने ध्यान को वहीं केंद्रित कर दीजिए। अपने आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, सीखते समय क्या बोलते हैं, सामने देखिए, पैडल को मत देखिए। तो उसी तरह इस आसन को करने के लिए भी हमारी एकाग्रता किसी एक केंद्र बिंदु पे होनी चाहिए, और ताकि आप अपने पैरों की तरफ देखेंगे तो डिसबैलेंस हो जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। तो आप अपने ध्यान को एक जगह, किसी जगह केंद्रित कर दीजिए। फिर एक पैर पे पूरे शरीर का वजन देते हुए आप इस प्रकार से करेंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को पकड़ेंगे और पैरों को साइड में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से अपने हाथ को दोनों एकदम बिल्कुल सीधा कर देंगे, दोनों पैर बिल्कुल खिंचे हुए, घुटने में बैंड नहीं होना चाहिए और एकाग्रता बिल्कुल
तो ऐसा आप आधा मिनट 1 मिनट जितना आप कर सकते हैं ऐसा करेंगे। पुनः धीरे धीरे आप पैरों को लेकर के नीचे आ जाएंगे। तो ये भी एक कठिन आसन है। वैसा अगर हमने दाहिने पैर से किया है तो बाएं पैर से भी करना जरूरी होता है। तो आप लोगों से होगा कि 2 बार 4 बार इसका अभ्यास करें। जिन लोगों से नहीं होता वो धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर के भी आप लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी दंडायमन जानु शीर्षासन करके दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए भी एकाग्रता उतना ही जरूरी है जितना वो शासन के लिए था। तो सबसे पहले हम किसी एक पैर पे बढ़िया सा संतुलन बनाते हैं। अपने एक पैर पे खड़े होते हैं, दूसरे पैर को ऊपर उठाते हैं, फोल्ड करते हैं और अपने दोनों हाथों से पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। घुटने को बिल्कुल सीधा रखते हैं और दोनों हाथों को और पैरों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं इस प्रकार से। अब श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने सिर को पैर से लगाने का अभ्यास करते हैं। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के चले आते हैं। तो इस प्रकार इसका भी अभ्यास 4 बार 5 बार आप लोग करें। तो इस तरह के ये कठिन आसन हम आप लोगों को करके बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं और ज़्यादा अच्छा अपने प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं तो वो लोग बच्चे ये एकाग्रता वाली आसन का ध्यान जरूर करें। ऐसा करने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा लगता है और पढ़ने में वो बच्चे तेज होते हैं। तो ऐसा आसन का अभ्यास हर बच्चों को करना चाहिए। शुरू में बिना अभ्यास का कोई भी चीज़ नहीं होता। अगर इसका आप नित्य दिन अभ्यास करते हैं तो आप इस तरह से इस कठिन आसन को भी आप लोग कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं कठिन आसन करके दिखा रहा हूँ। और ये अभी बहुत लोगों का कमर में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए सहज, सभी लोगों के लिए बताना चाहूँगा। जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है वो लोग आगे की तरफ ना झुके, पीछे झुकने वाली जितनी भी आसन है उन लोगों को करना चाहिए। तो अभी अर्धचक्र आसन करते हैं, कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम दोनों पैर को समानांतर इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को अपने हिप के पास पीछे लगाते हैं और इस प्रकार से अपने बॉडी को लंबा गहरा सांस फेफड़े में भरते हुए पीछे की तरफ हम मुड़ते हैं इस प्रकार से। फिर श्वासों को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आते हैं, पूरी श्वासों को बाहर निकाल देते हैं और पुनः श्वासों को लेकर के, और यही काम कम से कम 7 बार 8 बार 10 बार आप धीरे धीरे करें। ज़्यादा दर्द है अगर कमर में तो बहुत धीरे धीरे करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। तो आपको कमर दर्द में देखेंगे कि काफ़ी लाभ मिल गया है। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें और इस पुण्य कार्य में आप भी अपना मेरा सहयोग दीजिए। धन्यवाद। ओम।